गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आउट टेंस सीखे का पार्ट 21 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसमें मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराऊंगी। देखो, पास्ट का मतलब बीता हुआ है ना, परफेक्ट का मतलब जो बीते हुए समय में पूरी तरीके से काम हो चुका है, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछना, है ना। अब क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें शुरू में क्या से पूछा जाए और एक इसमें बीच में। तो मैं इसमें आपको दोनों बताऊंगी। अब देखो, रूल क्या होता है, पास्ट हिंदी में कैसे पहचानोगे कि जिसमें लास्ट में था हो, है ना, तो आपने पहचान लिया पास्ट है। और जिसमें लिखा हो, देखो परफेक्ट कैसे पहचानोगे, जिसमें चुका हो, चुकी हो, है ना, चुके हैं, है नहीं, थे, वो सब परफेक्ट होता है। तो सेंटेंस क्या है हमारे पास, क्या मैच आरंभ होने से पहले एलन फील्ड में पहुंच चुका था। देखो, चुका और था दोनों था ना, यानी पास्ट का सेंटेंस है। अब क्या से पूछा जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव है। कैसे बनाओगे, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा पास्ट के परफेक्ट में हैड लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट उठा के आगे कर दो। यानी हेल्पिंग वर्ब हैड एलन रीच्ड, एलन नाम है लड़के का ना, तो हैड एलन रीच्ड द फील्ड। अब बिफोर का मतलब पहले, है ना, आफ्टर का मतलब बाद में, तो बिफोर द मैच स्टार्टेड, हैड एलन रीच्ड द फील्ड बिफोर द मैच स्टार्टेड। क्या तुम्हारे आने से के बाद हमने खाना खाया। अब देखो, क्वेश्चन आप डिड से भी बना सकते हो, हैड से भी बना सकते हो। मैंने इसमें आपको दोनों बता दिया है कि देखो, डिड का मतलब भी पास्ट में हुआ ना, कि हमने खाना खाया, यानी डिड वी ईट, है ना, हमने खाना खाया, डिड वी ईट। लेकिन जब डिड लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड वी ईट आफ्टर यू केम, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हमेशा यूज होगी। क्या तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था, हैड ही लेफ्ट। देखो, वह जा चुका था, हैड ही लेफ्ट बिफोर यू केम। क्या तुम्हारे पढ़ने से पहले श्याम चला गया था, डिड श्याम गॉन, है ना, क्या श्याम चला गया था, डिड श्याम गॉन बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले। यहाँ हैड से भी आप शुरू कर सकते हो, है ना, हैड श्याम गॉन, हैड ही कर दो आप इसको। देखो, हैड श्याम गॉन बिफोर यू रीड। क्या हॉकी खेलने से पहले उन्होंने लेख लिख लिया था, हैड ही रिटन द आर्टिकल। लेख की इंग्लिश रिटन, है ना, तो देखो उन्होंने लेख लिख लिया था, इसको पहले लिख दो, हैड ही रिटन द आर्टिकल। फिर बिफोर प्लेइंग हॉकी। फिर क्या नवीन के आने से पहले सीता घर चली गई थी, तो सीता घर चली गई थी के लिए बना दो, लेकिन क्या की इंग्लिश पहले लिख दो, हैड सीता गॉन होम नवीन बिफोर नवीन केम, हैड सीता गॉन होम बिफोर नवीन केम। क्या पिताजी के आने से पहले तुमने कमरा साफ किया था। देखो, क्या की इंग्लिश पहले लिख दो, है ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैड से स्टार्ट कर दो, और तुमने कमरा साफ किया था, यानी यू क्लीन द रूम, तो हैड यू क्लीन द रूम बिफोर फादर केम। क्या स्नान करने से पहले यात्री ने कुछ कपड़े खरीदे थे, तो हैड द ट्रैवलर, यात्री के लिए ट्रैवलर, और थे तो पास्ट का थे था, तो हैड हो गया, हैड द ट्रैवलर बॉट सम क्लोथ्स बिफोर टेकिंग अ बाथ। क्या गीता के आने से पहले तुमने एक पुस्तक खरीदी थी। देखो, हैड, अब गीता तुमने एक पुस्तक खरीदी थी, यानी हैड यू बॉट अ बुक बिफोर गीता कम। क्या तूफान आने से पहले तुमने यात्रा प्रारंभ कर दी थी, हैड यू स्टार्टेड द जर्नी बिफोर द स्टॉर्म केम। देखो, क्या लगा दिया आपने, क्या से शुरू करा और बना लिया, तुमने यात्रा प्रारंभ कर दी थी, यानी हैड यू स्टार्टेड द जर्नी बिफोर द स्टॉर्म केम। माता जी के आने से पहले तुमने क्या खाया था। देखो, सबसे पहले से, अब इसमें देखो सेंटेंस कैसे बन गया, इसमें क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके ऊपर में शुरू में क्या से पूछा जा रहा था, इसमें बीच में क्या से पूछा जा रहा है। जब बीच में क्या पूछा जाता है तो उसको डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, और इसी क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिख दो, यानी व्हाट डिड यू ईट, है ना, तुमने क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट। या आप नॉर्मल भी सेंटेंस पूछ सकते हो, व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया था बिफोर मदर केम, मम्मी माता जी के आने से पहले। पिताजी के जागने से पहले सरोज क्यों नहीं नहाई थी, तो क्यों की इंग्लिश पहले लिख दो,
वाई, अब यहाँ डिड से भी शुरू कर सकते हो, हैड से भी, है ना। वाई हैड नॉट सरोज टेकन अ बाथ बिफोर फादर वेक अप। मास्टर जी के आने से पहले तुमने कलम कब खरीदी थी? कब से कब की इंग्लिश उठा के पहले रख दो, है ना। देखो, तुमने कलम कब खरीदी थी, इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी कि व्हेन डिड यू बाय द पेन, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। देखो, व्हेन डिड यू बाय द पेन, बिफोर टीचर केम। बढ़ई के जाने के बाद सोहन ने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया था? क्यों की इंग्लिश यानी वाई। वाई डिड नॉट सोहन क्लोज द डोर आफ्टर द कारपेंटर लेफ्ट। रमन के बुलाने के पश्चात उसने अपने पुत्र को कहाँ भेजा था? कहाँ की इंग्लिश पहले लिख दो, वेयर डिड ही सेंड। सेंड मतलब भेजना। अब ही लड़के के लिए यूज हुआ है, अगर लड़की होती तो शी लिखते। वेयर डिड ही सेंड हिज सन आफ्टर रमन कॉल्ड हिम। रमन के बुलाने से के पश्चात। बच्चों, मैं इसी चैनल पर आपको नगीन प्रकाशन का मैथ्स भी कराती हूँ, तो उसको भी देख लेना। और मेरे चैनल को अपने हर मोबाइल से सब्सक्राइब कर देना घर के। जैसे ही नोटिफिकेशन मैं यहाँ आप वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा। बाय बच्चों।